माइक बंद कर लीजिए। संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका, ये संविधान के भाग 5 में आपको देखने को मिलता है। संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है ये संविधान का भाग 5, ठीक है। कभी 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 एग्जाम में आता है संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो ध्यान में रखेंगे भाग 5 में, ठीक है। संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन आपको देखने को मिलता है, तो क्या बताएंगे, भाग 5 में, ठीक है। किसमें है, भाग 5। ध्यान में रखें, भाग 5 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भाग 5 में ध्यान में रखना है, ठीक है। संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, तो भाग 5 में, ठीक है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका उल्लेख की बात करें किस अनुच्छेद में, तो 52 से लेकर 78 तक आपको देखने को मिलेगा। किसमें भी देखने को मिलेगा, 52 से लेकर 78 तक आपको क्या देखने को मिला, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। कितने से कितने तक, 52 से लेकर 78 तक है, ठीक है। अब देखेंगे संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो ध्यान में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी है, ठीक है। एक दिन महान्यायवादी को लेकर विवाद हो रहा, तो मैंने बोला था संघ की कार्यपालिका में आता है। आप लोग बोले थे न्यायपालिका का हिस्सा, नहीं, न्यायपालिका का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। संघ का बात करेंगे, कार्यपालिका की बात करेंगे, तो उसमें महान्यायवादी भी शामिल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी की बात करेंगे, तो ये चारों के चारों क्या है, तो संघ के कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद में प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा, इसलिए अलग से नहीं लिखा है, ठीक है। आप देखिए संघ का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो क्या बताएंगे, संघ के राष्ट्रपति से प्रश्न आएंगे। संघ के कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं, क्या बताएंगे, तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। संविधान की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, बोलते रहिए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में। बहुत सुंदर, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एकमात्र राष्ट्रपति होगा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 52 में, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उक्त कथन कहाँ उल्लेखित है, अनुच्छेद 53 के सब क्लोज 1 में, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, क्या बताएंगे, भारत का संवैधानिक प्रमुख, बिल्कुल राष्ट्रपति, ठीक है। किन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद है, 75। बिल्कुल, राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है अनुच्छेद 53, 74 और 75 के अनुसार। कौन सा राष्ट्र प्रमुख होता है, परंतु कार्यकारी प्रमुख नहीं होता है, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति जो है हमारे क्या है, राष्ट्र प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, परंतु कार्यकारी प्रमुख नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, 54 में, ठीक है, सम्मिलित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब यहाँ भी ये भी शामिल हो जाएगा, क्या नाम है, जेके भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद सभी जगह पे निर्वाचित है, मनोनीत सदस्य कहीं पर भी नहीं आते, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्यों की भी सहभागिता होती है, ठीक है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे, डेट मीन्स निर्वाचक मंडल। लेकिन अगर 55 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात कही गई है, ठीक है। इनमें कौन कौन शामिल हो, मतलब क्या प्रक्रिया है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का मतदान कैसा होता है, राष्ट्रपति का मतदान प्रत्यक्ष न होकर क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति का मतदान होता है, ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री का कोई मतदान नहीं होता है, ठीक है। नहीं, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ठीक है, कोई मतदान नहीं होता है, ठीक है। अब किसी संविधान संशोधन दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित, ठीक है, किसी संविधान संशोधन को दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, तो क्या बताएंगे, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति के पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगी। पद की समाप्ति पर भी वो अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद का धारण करेगा। ये कथन किसमें है, अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आगे आते हैं, देखेंगे डिटेल्स में, देखते हैं और भी सारी चीजों को। तो 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो सकती है। ये परिस्थितियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहला परिस्थिति है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग दे देगा, मतलब राष्ट्रपति जो है त्याग दे देगा, किसे त्याग देगा, उपराष्ट्रपति को त्याग देगा, ठीक है। त्याग पत्र देने पे इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसे देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ठीक है। राज्यसभा को नहीं देना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग देते हैं। राष्ट्रपति के सभापति राज्यसभा के सभापति खुद ही उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन क्या होता है, संसद के हिस्सा होते हैं, तो एक संसद को जानकारी तो मिल गई, संसद के एक हिस्सा को जानकारी तो मिल गई राज्यसभा को, क्योंकि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया। दूसरे हिस्सा को जानकारी देते हैं उपराष्ट्रपति, किसे देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसमें मिलता है ये, अनुच्छेद 56 के 2 में है, ठीक है।
राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की भी प्रक्रिया है जो कि अनुच्छेद 61 में दिया गया इनपुट है। मतलब दोनों प्रक्रिया के तहत मतलब क्या हो सकती है, राष्ट्रपति की पदावधि पहले भी समाप्त हो सकती है। एक तो राष्ट्रपति खुद ही इस्तीफा दे दे, दूसरा जो उन पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाए। ठीक है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पुनः निर्वाचन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक से अधिक बार हो सकता है। कि ये संविधान के कहाँ पे उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 57 में उल्लेखित है। ठीक है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति दो बार से नहीं होता। राष्ट्रपति नहीं बन सकता। पहले और हालांकि 4 बना साल हुआ के लिए है, होता लेकिन है तो वहाँ हाँ पर 4 4 साल के लिए होता है। बिल्कुल 4 साल के लिए होता है, दो बार से अधिक नहीं बन सकता। वहां पे राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को जन्म से नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं है। अब राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता है, तो भारत का नागरिक हो, 65 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। ठीक है, लोकसभा 35 सदस्य की। बनने की योग्यता रहता हो। ठीक है, हाँ 35 वर्ष की आयु पूरी कर 35 लिया हो। ठीक है, ध्यान में 35 बिल्कुल ठीक है। अधिकतम आयु का कोई संदर्भ नहीं है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से भारत का नागरिक नहीं लिखा गया, भारत का नागरिक होना चाहिए। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जन्म से अमेरिकन नागरिक होते हैं। ठीक है, अब आते कोई यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेता है तो जमानत राशि कितनी देनी, 15,000 रुपया देनी पड़ती है 15,000 जमानत रुपये। राशि। ये राशि 15,000 आरबीआई के पास जमी होती है। किसके पास जमी होती है, आरबीआई के आरबीआई पास। के पास ये आरबीआई राशि के जमा पास। होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितने मत प्राप्त न होने कितने मत प्राप्त न करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है, वैध मतों का फुल 1/6 अगर नहीं मिलता फुल तो वैध जमानत मतलब राशि जो है 1/6। उनकी जब्त हो जाती, लौटाई नहीं जाएगी। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख की बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे, नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है, तो ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। वहां के राजा और रानी की जो स्थिति है, संवैधानिक स्थिति है, वही हमारे यहाँ के राष्ट्रपति के भी है। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष को मध्य क्या असमानता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष की बात करेंगे तो अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता है, इसलिए भारत क्या है, भारत गणतंत्र है। क्या है, बात की बात करेंगे गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति ठीक है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जबकि ब्रिटेन में क्या है, वंशागुणत है, इसलिए ब्रिटेन में कौन सा क्या है, तो वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा, तो सिंपल सी बात है, कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ किसमें, तो राष्ट्रपति के शपथ की कौन से अनुच्छेद में बताएंगे, किस अनुच्छेद में 60 राष्ट्रपति का शपथ देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर, अनुच्छेद 60 में बात करेंगे तो राष्ट्रपति के शपथ है। राष्ट्रपति किनके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है, तो ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख मतलब क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, लेकिन इस्तीफा की बात करेंगे उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, शपथ में क्या होता है, शपथ में ठीक है, मैं अमुक मतलब व्यक्ति का नाम श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ठीक है, भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ये राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, लेकिन जो पद संवैधानिक नहीं है, ठीक है, वो पद उस रूप में शपथ नहीं लिया जा सकता। जैसे उप प्रधानमंत्री का कोई शपथ ले तो वो ये नहीं कह सकता मैं उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। कोई मंत्री ये नहीं कह सकता है मतलब से मैं वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, क्योंकि वित्त मंत्री उपरा उपरा सॉरी उप प्रधानमंत्री सब संवैधानिक पद तो नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में ही शपथ लेते हैं। ठीक है, बाकी जो अन्य सदस्य की बात करेंगे, संसद के अन्य सदस्य मेंबर के रूप में सदस्य लेते हैं, कोई भी मंत्री वगैरह के रूप में शपथ नहीं लेता है, बाद में उसको मंत्री पर अलॉट किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उपलब्धियों का वर्णन किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 15 का 3। 59 के 3 में, बहुत सुंदर। 59 के 4 के अनुसार किसके उपलब्धियों वेतन एवं भत्ते की कटौती नहीं की जा सकती किसी भी परिस्थिति में, राष्ट्रपति के किसके, राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के वेतन वेतन में भत्तों की और कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति और भी लोग हैं ना जिनकी मतलब नहीं रुकता है पैसा, मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल का उपराष्ट्रपति। भी। ठीक है, हालांकि राज्यपाल उपराष्ट्रपति के सर में राज्यपाल का भी नहीं है, स्टेट नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, यदि संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उक्त सदस्यता राष्ट्रपति के पद प्राप्ति के पूर्व त्याग दी है। ये किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 19 के 59 के सबक्लोज 1 1 में है। ठीक है, हाँ 59 का 59 1 में, हाँ 59 के सबक्लोज 1 में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से। ये भी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत का राष्ट्रपति का वेतन भारित होता है भारत के संचित निधि से होता है। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाएगा, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की लाया जा सकता है। ठीक है, आप देखें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या होता है, यदि प्रत्याशियों की संख्या 1 से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम में देगा जितने प्रत्याशी है। ठीक है, आप देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया है।
क्या लिखा हुआ है भाई, किस भाषा में है ये? रुक जाइए सर, देखते हैं। नहीं देख पाइएगा, ठीक है, बता दीजिए, आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, किसी भी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? तो सबसे पहले राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे मान लीजिए बिहार की कितनी जनसंख्या, 11 करोड़ है, ठीक है। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है, ठीक है। उसको 1/100 नहीं होना चाहिए, 1/1000 होना चाहिए, ठीक है। 1000 होगा, ठीक है। 1/, क्या होगा? 1000। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक व्यक्ति की मत की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के किस वर्ष की जनगणना को माना जाता है? तो 1971 के जनगणना को आधार वर्ष माना गया, ठीक है। याद रखें, क्या होगा? 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो विधायक की मत का संख्या निकाल लिया, विधानसभा के सदस्य की मत की संख्या। अब चलेंगे संसद का मत का भी मूल्य निकालेंगे। संसद का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? तो सभी राज्यों के विधायकों की मत का मूल्य जितना होगा सो, ठीक है। सभी राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य होगा उतना, और टोटल संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या वही हो जाएगा। ठेर में एक विधायक का मतलब क्या हो जाएगा? एक संसद का मतलब मत की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस वर्ष तक 2071 की जनगणना का आधार माना जाएगा? कब तक राष्ट्रपति के चुनाव 2071 के जनगणना से होगा, ठीक है। 2026 में नया परिसीमन आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो क्या बताएंगे, कौन करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन? भारत के निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का पद ग्रहण की तिथि जो कितने वर्ष तक पद ग्रहण करेगा? तो क्या बताएंगे? 5 वर्ष तक करेगा। ये अनुच्छेद किसमें दिया हुआ है? 56 के 1 में दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर नहीं लेता, ठीक है। राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत मत, ठीक है, प्राप्त करना आवश्यक है? कुल परे वैध मतों के आधे 50% से 1 मत अधिक, ठीक है। मतलब वही जो होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, बहुमत क्या होता है? 50% + 1, वही होना चाहिए, ठीक है। आप चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या है। यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति उनकी मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में हो तो, ठीक है, पद को भरने के लिए कितने माह के अंदर चुनाव किए जाने का प्रावधान है? तो कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभाल लेगा? तो उपराष्ट्रपति। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्य का कौन संपादन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या वो भी ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। अब चलेंगे, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं, ठीक है। निम्न व्यक्ति पे लागू होता है, किस पे होता है? वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति पे। राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कार्य अवधि के समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? क्या बताएंगे? महाभियोग द्वारा उनको हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है? तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 61 में, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किसे संबोधित करके त्याग पत्र देता है? तो क्या बताएंगे? किसे संबोधित करके? उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग की सूचना किसे देगा? तो क्या बताएंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ठीक है। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग में सम्मिलित नहीं होता? कौन नहीं होता महाभियोग में सम्मिलित? बिल्कुल ध्यान रखें। राज्य की विधानसभा की बात करेंगे तो ये मतलब इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है? ये शामिल नहीं होते, इसे आप क्या रखेंगे? याद में रखेंगे, ठीक है। लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति पर उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए कार्यकाल के दौरान, ठीक है, न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 361 के 4, ठीक है, दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। क्राइम वाला, फौजदारी वाला नहीं चलेगा, लेकिन दीवानी मुकदमा चलेगा। शादी ब्याह से संबंधित ये सब मुकदमा चलेगा, ठीक है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं बनता जब तक उसे सहमति नहीं मिल जाती। किनकी सहमति नहीं मिल जाती? राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल जाती, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो 1, 2, 3, ठीक है। 123, ठीक है। राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति किसमें? तो क्या बताएंगे? 72 में, ठीक है। किन अपराधों के संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान करता है? तो संघीय विधि के विरुद्ध अपराधों के दंड में संघीय न्यायालय द्वारा किए गए मृत्यु दंड, इस सब में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है, ठीक है, या फिर कम भी कर सकता है। 1 साल बाकी तक। परिस्थितियां
परिस्थितियां जिनमें, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। परिस्थितियां जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं। कौन सा परिस्थिति उत्पन्न होगा जिसमें प्रधानमंत्री के सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है? तो वह जब जब वो सदन अपना में अपना बहुमत खो देता है, या वो अपना बहुमत सिद्ध बहुमत करने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है, या फिर उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, या फिर जब राष्ट्रपति को इस तथ्य से अवगत हो कि सरकार का बहुमत नहीं है और वो प्रधानमंत्री लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के, ठीक है, सलाह पे काम नहीं करेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, जरा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है, समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले की बात करेंगे, यहाँ पे 5 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार की राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 टाइप्स। कितने टाइप्स? 5 टाइप्स की होती है, ठीक है। कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली प्रकार की बात करें, कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या है? लघुकरण, ठीक है, ध्यान रखें। लघुकरण में क्या होता है? तो किसी कठोर प्रवृत्ति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जा रहा है। जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना, या फिर मृत्यु दंड किसी को मिला हुआ तो उसको आजीवन उम्र कैद में बदल देना, ठीक है। उसके लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या होता है? सजा का परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? सजा का मतलब क्या हो जाता है? सीधे परिवर्तन हो जाता है, सजा के रूप में परिवर्तन हो जाना कम्यूट कहते हैं, या फिर लघुकरण कहते हैं। दूसरा नंबर का क्या है? परिहार, ठीक है, रिमिशन। ये क्या होता है? इसका अर्थ है दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। जैसे मान लीजिए किसी भी आदमी को कारावास मिला हुआ, तो कारावास, आजीवन कारावास मिनिमम 14 वर्षों का होता है, ठीक है। तब परिहार में क्या होगा? अभी तो उसके पास कारावास, आजीवन कारावास ही रहेगा, लेकिन 14 के जगह पर उसको 10 कर देंगे। क्या कर देंगे? 14 के जगह 10 कर देंगे। यहाँ पे सजा की प्रकृति बदल गई। लघुकरण में क्या हुआ? सजा की प्रकृति बदल गई, लेकिन यहाँ पे परिहार में क्या? सजा की प्रकृति नहीं बदली है, ठीक है। अब उसका क्या हो गया? केवल सजा का आयु कम हो गया, ठीक है, अवधि कम हो गया। जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना, ठीक है। इसमें केवल क्या होता है? समय बदलता है, प्रकृति नहीं बदलती है, ठीक है। जी सर। लघुकरण में क्या होता है? इसमें प्रकृति ही बदल जाती है। अब बताइए क्षमा। क्षमा का मतलब होता है पार्डन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्षमा, ठीक है। क्षमा का मतलब होता है पार्डन, और राजनीतिक सेंस में क्षमा को पार्डन जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सॉरी वगैरह नहीं होता, माफी वगैरह नहीं होता, यह पार्डन, राजनीतिक रूप में पार्डन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? तो इसका अर्थ है अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह से मुक्त कर देना। क्षमा देने पर सिर्फ दंड समाप्ति नहीं होती, बल्कि दोष सिद्धि अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, ठीक है, कि जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था, ठीक है। किसी को क्षमा दे देंगे तो केवल उसका अपराध ही नहीं समाप्त होगा, उसके दोष सिद्धि मिल जाएगी, मतलब उसने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, डेट में उसको क्षमा मिल गया, ठीक है। ध्यान रखें, उसका परिलिंबन होता है, ठीक है, माले परिलिंबन, इसको रिप्राइव बोलते हैं। क्या होता है? इसका अर्थ मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, ठीक है। अस्थायी तौर पर निलंबित करना। अस्थायी तौर पर निलंबित करना मतलब कभी भी उसको मृत्युदंड मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं, अस्थायी मतलब जैसे 5 तारीख को किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल रहा है तो इसको बढ़ा दिया जाएगा, चलो इसको कर देते हैं 10 तारीख को। जैसे मान लीजिए किसी भी आदमी को मृत्युदंड मिलने वाला है, ठीक है, और उसके घर में कोई शादी है, तो वो राष्ट्रपति से बोलेगा ठीक है, हमको मृत्युदंड तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम, मेरे बेटा का शादी है या फिर मेरे घर में मेरी बहन का शादी, हम उस शादी में शामिल होना चाहते थे, इसलिए मेरा मृत्युदंड 5 तारीख को है, घर में शादी 10 तारीख है, तो थोड़ा सा क्या कीजिए, हमको मृत्युदंड दीजिए, लेकिन इसको परिलंबन कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, मुझे 10 के बाद मृत्युदंड दीजिए, मेरी आखिरी इच्छा है। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे? उनके मृत्युदंड जो मिलने वाला उसको क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे, उसको क्या करेंगे? समय को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप कहेंगे विराम में क्या होता है? इसका अर्थ है दंड पाए हुए व्यक्ति को विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम कर देना। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्युदंड मिल गया, किसी महिला को, लेकिन महिला क्या थी? जिस समय उसने अपराध किया उस समय प्रेग्नेंट थी, बाद में बच्चे को जन्म होता था, ऐसे परिस्थिति में, ठीक है, बच्चे का दायित्व किसके ऊपर है? गर्भवती महिला के ऊपर आएगा, तो अब गर्भवती महिला को मृत्युदंड नहीं देंगे, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में मृत्यु को आजीवन कारावास में मतलब क्या किया जाएगा? बदल दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में देश की पहली महिला जिनको फांसी की सजा दी जा सकती है, उसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की है वो, ठीक है। उसने अपने प्रेमी के खातिर मतलब पूरे परिवार को ही कहानी समाप्त कर दिया था, ठीक है, और उस समय वो प्रेग्नेंट भी थी, उसका एक बच्चा, हाँ मुस्लिम ही है, क्या नाम है उसका? शबनम की शबनम था। शबनम, शबनम हाँ शबनम, शबनम हाँ शबनम नाम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बार उत्तर प्रदेश हसनपुर। हाँ ठीक है, ध्यान में, शबनम नाम है उसका, ठीक है, तो पहली महिला बन सकती है। तो क्या 5 प्रकार के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं दिक्कत है, आर्टिकल्स बताइए किसमें है? 71 में, 72। 72 में है। डंडा कहाँ है? डंडा अभी इतना सुगा मैना की तरह पढ़ा देने के बाद भी मतलब समझ में नहीं आता। 71 में है, 72 बताया ना अभी, 72 में क्षमादान है। ठीक है। कितने हैं? 5 प्रकार की है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है।
अब कभी कोई पूछेगा लघुकरण क्या होता है, तो इसमें कठोर की प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रवृत्ति की सजा देते हैं। परिहार में यस क्या सर। होता है, दंड का आदेश का प्रकृति नहीं बनता, अवधि को कम कर देते हैं। ड्यूरेशन कम। पार्डन में पूरी तरीके से माफी मिल जाती है। प्रलंबन में क्या होता है, अस्थायी तौर पर निलंबित करते हैं, 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना, ठीक है। लेकिन सजा मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन क्या अभी फिलहाल इसको रोक दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब परिलंबन मृत्युदंड के सेंस में ही प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विराम की बात करेंगे, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, रोक विशेष देगा। परिस्थिति में, ठीक है, क्या होता है, रोकते नहीं है, कठोर जो दंड जो मिला रहता है ना उसके प्रकृति को बदल देते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार का, ठीक है। अब राष्ट्रपति का अध्यादेश कब जारी होता है, तो संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होगा, जो कि 123 में है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का प्रभाव होता है, अधिनियम के समान होता है, ठीक है, एक तरह का कानून ही होता है, ठीक है। अध्यादेश की समय सीमा का संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक होता है। कितना होता है, जैसे एक तो इसका 6 महीना 6 सप्ताह दोनों होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक तो अध्यादेश अगर है तो चलो 6 महीने के लिए वैलिड है, लेकिन संसद का सत्र जिस दिन भी शुरू होगा उस दिन से 6 सप्ताह काउंट होगा, 6 महीना काउंट नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन हो या देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सेंस में, ठीक है, सामान्य परिस्थिति में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यसभा के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर राष्ट्रपति शासन लगा हो, ठीक है, संबंधित राज्य में, तो कर सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन हेतु उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक एवं कितने अनुमोदक चाहिए था, 25 50 50 50। प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे, ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। अब चलेंगे उपराष्ट्रपति में कितना चाहिए, 25 है, 10 15 नहीं 20 उपराष्ट्रपति है में शायद उसमें, 20 20 है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, 50-50 मैच, वहां पे 20-20, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना उसे देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। अनुच्छेद 61 के 2 में लिखा हुआ है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई गई प्रक्रिया कैसे, अर्ध न्यायिक, क्वासी क्या बोलते हैं, जुडिशियल। जुडिशियली, ठीक है, हाँ क्वासी जुडिशियल है, ठीक है, ध्यान में, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रत्येक सदन में किस प्रकार पारित होगा, समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, समस्त के 2/3 बहुमत। इस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा, तो अनुच्छेद 71 में विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय के पास है। आप चलेंगे आगे, ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि संविधान संशोधन में लिखा गया कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थानों के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। 11वें संविधान से 1961 में कहा गया, से भाई साहब देखो, अगर निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थान के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी ना, वहां पे 403 सदस्यों वाली विधानसभा है, लेकिन जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा उस समय उच्चतम क्या नाम है उसका, उत्तर प्रदेश का विधानसभा में 350 सदस्य है, या फिर उच्चतम उत्तर प्रदेश का विधानसभा कार्यरत ही नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, ठीक है। 11वें संविधान संशोधन 1961 में के दौरान कहा गया, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता इस आधार पर उस राज्य की विधानसभा कार्यरत नहीं थी, या फिर विधानसभा फुल फ्लेज में नहीं चल रही थी, वे पूर्ण बहुमत में नहीं थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होगा यदि वो विधान परिषद या फिर उच्च सदन का मेंबर होगा, तो क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि राज्य राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे तो विधानसभा होता है, न कि विधान परिषद होता है, ठीक है। जनता के द्वारा चुना गया सदन कौन होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं होता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में केवल विधानसभा भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री के चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बिहार से नीतीश कुमार कभी भी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि कहाँ से वो आते हैं, तो विधान परिषद से आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य, कार्यकारी शक्तियां देखेंगे, ठीक है, कई तरह की कार्यकारी होती है, विधायी होती है, आपातकालीन होती है, बहुत सारी शक्तियां होती है। तभी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां एवं कर्तव्य पूछिएगा एग्जाम में, 4 ऑप्शन देने के बाद आपसे पूछा जाएगा, सब बताओ राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति इनमें से कौन है, ठीक है। मैं खून ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा।
कहाँ पे थे हम लोग? हाँ। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य की बात करेंगे। कार्यकारी शक्तियां क्या कहते हैं? भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किनके नाम से किए जाएंगे? तो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद तुरंत कार्य करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद तुरंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की बात करें, महान्यायवादी का भी नियुक्ति करता है, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद तुरंत ही काम करता है। ये हो गया किनकी शक्ति? कार्यकारी शक्तियां हो गई, ठीक है। अब आते विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या होती है? तो राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुलाता है, ध्यान में रखेंगे। संसद की बैठक को बुलाता है, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आमंत्रित करता है, अनुच्छेद 108, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति संसद की बैठक को स्थगित भी कर सकता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है तथा वह संसद के संयुक्त अधिवेशन को भी बुलाता है, ठीक है। लोकसभा को विघटन कर सकता है, किसके कहने पे करेगा लोकसभा का विघटन? तो प्रधानमंत्री के कहने पे करेगा, ठीक है। ये होगा विधायी शक्ति आ गया, ठीक है। अब आता है वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति क्या हो? तो धन विधेयक की राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाने का काम भी किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग गठन करता है, ध्यान में रखेंगे। वित्त आयोग रिपोर्ट किसे देती है? तो वित्त आयोग रिपोर्ट देती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको संसद के समक्ष रखवा देगा। संसद क्या करेगी? लोक लेखा समिति को सौंप देगी, तो भाई साहब देखो इसको जांच पड़ताल करो, ठीक है। लोक लेखा समिति के पास जाएगा तो लोक लेखा समिति फिर मतलब किससे मतलब सहयोग लेना चाहेगी? वित्त आयोग से सहयोग लेना पड़ेगी, तुम ही बजट बनाया, तुम ही इसको बनाया, तुम ही बताओ, ठीक है। तो लोक लेखा समिति वित्त आयोग के मदद से उसमें देख रेख करेगा, फिर उसको संसद को सौंप देगी, ठीक है। अब आते हैं न्यायिक प्राधिकरण, न्यायिक शक्तियां में आएंगे। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश को तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं ना, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। लेकिन शपथ दिलाता है कौन? दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाता है? नहीं, शपथ दिलाने के काम संबंधित राज्य के राज्यपाल करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस्तीफा फिर राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। जो नियुक्ति करेगा उसी को इस्तीफा देगा। शपथ जो दिलाएगा राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है, समझ गए ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल, ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए क्षमादान भी दे सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी विधि पे परामर्श भी मांग सकता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल से? तो 143 बोले यही ना, 143, 143 के तहत। बिल्कुल। आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय से जब ये मांगेगा, उच्चतम न्यायालय से शपथ क्या बोलते हैं इसको, एडवाइस मांगेगा, तो उच्चतम न्यायालय हर मामलों में देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर संवैधानिक मामला अगर होगा तो उच्चतम न्यायालय सब एडवाइस देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय के एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय भी एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जब इस संविधान की मामला आएगी, क्योंकि संविधान को बेस्ट एक्सप्लेन कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है, कोई दूसरा प्राधिकरण तो है नहीं। तो वैसे संदर्भ में संवैधानिक मामले पे उच्चतम न्यायालय, ठीक है, राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए बाध्य है, ठीक है, और मामलों में नहीं। कूटनीतिक शक्तियां की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति विदेशों में राजदूत एवं उच्चायुक्त को भेजता है, ठीक है। दूसरी बार विदेश से जो भी उच्चायुक्त या फिर राजदूत भारत में आएंगे वो रिपोर्ट मतलब राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है। सैन्य शक्तियां की बात करें, राष्ट्रपति भारत में सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति थल जल वायु के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति युद्ध के प्रारंभ एवं समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की आपात शक्तियां क्या है? तो अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन जो होता है दो परिस्थिति में लिखाई जाती है, 356, 365। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी तो 356 लगेगा। राष्ट्र में सब केंद्र के अनुदेश को अगर राज्य मानने से अगर इनकार करेगा तो इसको बोला जाता है फेडरल सिस्टम का नुकसान होना। जब फेडरल सिस्टम का नुकसान होगा तो वैसे कंडीशन में भी राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है कि केंद्र के अनुदेश को राज्य मानने से इनकार करे। ऐसी परिस्थिति में 365 लगेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर वित्तीय आपात की बात करेंगे तो 360 होता। अभी मणिपुर में लगा था 355 लगा था। 355 में केंद्र का कर्तव्य होता है सो राज्य की रक्षा करे, ठीक है। वैसे परिस्थिति में 355। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता 356। और राज्य अगर केंद्र के अनुदेश को मानने से इनकार कर देगा तो 365, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं राष्ट्रपति नियुक्ति किनकी किनकी करता था। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी कहते हैं उनकी नियुक्ति,
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है राज्य परिषद की नियुक्ति? ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे। किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? किसी भी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति 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 करेंगे। वो राष्ट्रपति कौन थे जिनके निर्वाचन के दूसरे चक्र की मतलब क्या कर मतगणना करी गई? तो ध्यान में रखेंगे, बीबी गिरी थे, ठीक है, बीबी गिरी, बिल्कुल। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए, क्या नाम था उनका? नीलम संजीव संजीव रेड्डी रेड्डी, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे नीलम संजीव रेड्डी। बीबी गिरी की बात करें, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे, ठीक है, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे, यूनियन के लीडर थे ये, ठीक है, मजदूर का नहीं होता ट्रेड यूनियन, उनसे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में बनी थी। हाँ अब चलेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, राजेंद्र प्रसाद जी थे, बिहार से थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? बीबी गिरी, क्योंकि दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। कौन से पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, बिहार के राज्यपाल रह चुके थे 2 राज के, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, क्या नाम है? रामनाथ कोविंद, ठीक है, दोनों के दोनों राष्ट्रपति भी रहे और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में ध्यान रखें कौन सा क्रम है? तो व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम क्या 12वां है, जबकि बात करेंगे, ठीक है, कार्यकाल के हिसाब से 14वां, क्योंकि 2 व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पद को रिपीट किया है, ठीक है, राजेंद्र बाबू और क्या नाम है इनका? 2 बार कौन राष्ट्रपति रखे? राजेंद्र बाबू, और ये भी 2 बार है ना सर? राजेंद्र प्रसाद, ये कितने? राधा कृष्ण साहब 2 बार है कि 1 बार है? देखिए उपराष्ट्रपति 2 बार है। 2 बार, 1 बार है ना कोई? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद तो 2 बार है, राजेंद्र प्रसाद 2 बार नहीं 3 बार है राजेंद्र बाबू, ठीक है। 62 तक, 62 से लेके 50 से लेके 62 तक, तो 3 बार हो गया इनका, नहीं? चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या है। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किस सदन में अभिभाषण देता है? संसद के दोनों सदनों को एक साथ वो क्या कर सकते हैं? अभिभाषण दे सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संख्या दी गई थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे, तो नीलम संजीव रेड्डी नहीं रहे हैं, लोकसभा स्पीकर के पद पर रहा है। भारत के राष्ट्रपति में दार्शनिक राजा के नाम से डॉक्टर एस राधा कृष्णन को जाना जाता है। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन से जुड़े थे? अभी जस्ट मैंने बताया, बीबी गिरी। 2 अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रहे थे। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? एडमंड लुटियस ने किया। पहले इसमें क्या बोला जाता है? वायसराय हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायसराय हाउस बोला जाता है। इसमें सबसे पहले किसने रहा? इरविन रहा था। कब कौन रहा था? इरविन, ध्यान में रखना है। अब आते हैं राष्ट्रपति को लेकर और भी कुछ प्रश्न। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू 1950 से 1962 तक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से लेकर 67 तक। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति 67 से लेकर 69 तक। बीबी गिरी की बात करें, कार्यवाहक बने थे 69 से 69 तक ही रहे थे, कुछ ही दिन के लिए। हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये क्या थे? तो ध्यान में रखेंगे क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, 69 से लेकर 69 तक ही रहे। बीबी गिरी फिर बने 69 से लेकर 74 तक, 5 वर्षों के लिए। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें, इनके समय इमरजेंसी लगाया गया। देश के मुस्लिम राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति पेशे से प्रोफेसर थे, ठीक है। 74 से लेकर 77 के बीच में बीडी जिट्टी बनते, कार्यवाहक बनते 77 से लेकर 77 के मध्य। नीलम संजीव रेड्डी बनते हैं, ध्यान में रखेंगे। ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। लोकसभा स्पीकर भी रहे थे, 77 से लेकर 82 तक बनते हैं। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें, प्रथम सिख राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, ध्यान रखें, 82 से लेकर 87 तक। इनके समय कौन हुआ था? तो मिशन ब्लू स्टार हुआ था इनके समय। पंजाब में खालिस्तान का जो मूवमेंट जो था, खालिस्तान उग्रवादी, उनका चरम पे था, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आर वेंकटरमन की बात करेंगे, 87 से लेकर 92 तक थे। शंकर दयाल शर्मा की बात करें, पहले दलित राष्ट्रपति, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा पहले दलित राष्ट्रपति, 92 से लेकर 97 तक दलित राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। आर के नारायण थे, के आर नारायण, कंफ्यूज कर रहा हूँ सर, ये के आर नारायण होंगे पहले दलित राष्ट्रपति 97 से लेकर 2002 तक। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, 2002 से 7 तक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल फर्स्ट फीमेल, 7 से लेकर 12 तक। प्रणब मुखर्जी साहब की बात करेंगे, ठीक है, 12 से लेकर 17 तक विभिन्न मंत्रालय में काम किया, वित्त मंत्री भी रहे हैं।
तो रामनाथ कोविंद साहब की बात करेंगे, बिहार से ही आए थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल। ठीक है, 77 से लेके 17 से लेके कब तक, 22 तक रहे, और 22 से लेके 27 तक कौन रहेंगे, कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू साहिबा प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति अभी तक बनी जिनका जन्म फ्री इंडिया में, आजाद भारत में हुआ। ठीक है, अभी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों का जन्म आजाद भारत में हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति की उड़ीसा वीटो है। शक्ति। हाँ, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, संसद द्वारा पर पारित कोई विधायक, ठीक है, संसद द्वारा पारित कोई विधायक तब तक अधिनियम नहीं बन पाता जब तक राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर नहीं कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसी विधायक पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो पावर का उपयोग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो शक्ति है। इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझ लीजिए। ठीक है, किस प्रकार का वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति साहब करेंगे? सबसे पहले आत्यांतिक वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधायक को अपने पास सुरक्षित रख देता है तो उसको बोलते हैं आत्यांतिक वीटो बोलते हैं। ठीक है, सुरक्षित रख लिया, देता ही नहीं, रिटर्न ही नहीं करता। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधायक को संसद के पुनः विचार हेतु लौटाया किंतु संसद ने पुनः विधायक को संशोधित सहित या फिर उसी रूप में लौटाने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है। और तो ये वीटो मतलब क्या होता है, निरस्त हो जाता है। तो निलंबनकारी वीटो कब राष्ट्रपति प्रयोग करेगा? जब उसे लगेगा कि नहीं, ये जो बिल जो प्रस्तुत हुआ है ना, इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने की मतलब जरूरत है, या फिर ठीक है, इसको विचार के लिए भेजा जाए। ठीक है, तब जाके निलंबनकारी वीटो। लेकिन अगर संसद उस विधायक को फिर से उसी रूप में प्रस्तुत कर दी राष्ट्रपति के पास, या फिर थोड़ा बहुत संशोधन करके भेज दी, या फिर नहीं भी मतलब नहीं संशोधन कर डायरेक्ट भेज दी, तो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। धन विधायक में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि धन विधायक को पहले ही राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही मतलब धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए निलंबनकारी वीटो का धन विधेयक में प्रयोग नहीं होता है। अब आते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट के मतलब जेबी समझते हैं ना, पॉकेट। इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता, न ही अस्वीकृत करता है। ठीक है, समझ रहे ना, किसी प्रकार का कुछ बोलता ही नहीं है। और इसको अनिश्चित काल तक मतलब क्या करते हैं, लौटाता भी नहीं है। ठीक है, अस्वीकृत भी नहीं करता, बस अपने पास सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए विधायक को लंबित कर सकता है। पॉकेट वीटो की कोई समय नहीं होती है। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति इस वीटो को मतलब इस विधायक को रोक के रख सकता है। इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। 1986 में, तो ठीक है, दोनों में अंतर क्या है सर? किसमें? पॉकेट वाला आत्यांतिक में? आत्यांकित जब राष्ट्रपति विधायक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, इसको आत्यांकित बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं तो पॉकेट दोनों में तो वीटो। सुरक्षित ही रख रहा है ना। और दोनों में सुरक्षित रखता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें अस्वीकृत भी नहीं करता है। ठीक है, अस्वीकृत भी नहीं करता है। यहाँ पे तो एक तरह से समय अस्वीकार कर दिया, नहीं, यहाँ पे अस्वीकृत भी नहीं करता है। ठीक है, कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप मतलब स्पीचलेस हो जाता है। ठीक है, और नहीं इसको लौटाता है, ठीक है, नहीं इसको अस्वीकृत करता है। यहाँ पे अस्वीकृत नहीं करता, इसमें सुरक्षित रखता है कि राष्ट्रपति को कभी लगेगा तो इस विधेयक को फिर से मतलब दे सकता है संसद को। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब इसमें कोई समय फिक्स नहीं है, 1 साल रखेगा कि 2 साल रखेगा, लेकिन कभी इसको रखेगा तो दे सकता है। ठीक है, और इसमें कुछ बोलता ही नहीं है। ठीक है, ये भारतीय डाक विधेयक के संदर्भ में, ठीक है, 1986 में ज्ञानी जैल किसने प्रयोग किया था? 86 में कौन होंगे? ज्ञानी जैल सिंह, उसी ने आई थिंक प्रयोग किया था, दिया भी होगा यहाँ पे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है, 90 पोस्ट ऑफिस वाला जो था उसमें मतलब प्रयोग किया गया था। ठीक है, काफी दिनों तक इसको रोक के रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति आत्यांकित है, निलंबनकारी है। ठीक है, उसके बाद पॉकेट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है मेनली। ऊपर मैंने आपको क्या बताई है, फिर राष्ट्रपति के क्षमादान, आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है। सैन्य शक्तियां होती है, कूटनीतिज्ञ शक्तियां होती है, न्यायिक शक्तियां होती है, वित्तीय शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां होती है, कार्यकारी शक्तियां होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट जो है, सो एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ चलते चलते। ठीक है, मैंने ऊपर आपको बताया था, इधर गया, हाँ ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति लघुकरण, जिसमें मतलब कठोर दंड को हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, कठोर कारावास को साधारण में बदल देते हैं। परिहार में क्या होते हैं, परिहार में सजा का प्रकृति बदले बना सजा की अवधि को कम कर देते हैं। क्षमा में मतलब पूरी तरीके से क्षमा दे देते हैं।
प्रलिम्बन की बात करेंगे तो मृत्युदंड का स्थायी तौर पर निलंबित कर देते हैं। विराम की बात करेंगे तो मतलब मान लीजिए विशेष परिस्थिति में सजा को मतलब क्या करते हैं, उसकी सजा के कठोरता के, उसके दंड की कठोरता को कम कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे किसी को मृत्युदंड है, किसी गर्भवती महिला प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में उनको कारावास के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब जो है हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ध्यान में रखेंगे हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का एक वीडियो आप लोग के लिए अलग से बना देता हूँ इसी में। देखेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो क्या ये भी एक संवैधानिक पद है, इसीलिए संविधान के किस अनुच्छेद में इनके बारे में चर्चा दी गई है उपराष्ट्रपति का आर्टिकल पद? 63। बिल्कुल, आर्टिकल 63 में बात करेंगे उपराष्ट्रपति का पद है, आप इसे याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, किसके पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति राज्यसभा होता है। का ठीक है, 2 आर्टिकल्स में। ठीक है, ध्यान में रखें, 64 तो सबको 64 याद रहता है, 89 का 89 1। भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, 64 89 का सब क्लोज एक आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद अपनाया गया अमेरिका के संविधान की तर्ज पे अपनाया गया, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान की तर्ज पे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो पद का जो दायरा जो है सो कहां से है, तो ब्रिटिश राजा रानी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ब्रिटिश क्राउन का ही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान वह राष्ट्रपति के सभापति का पद का पालन नहीं करेगा, अनुच्छेद 64 कहता है। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे काम कर रहा है तो भाई साहब वो राष्ट्रपति का क्या बोलते हैं वो सभापति के तौर पे काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं काम करेगा, रीजन क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, सभापति का पद, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद, दोनों का दोनों पद जो है संवैधानिक पद है। ठीक है, रीजन तो सबको पता रहता है, लेकिन कारण के पीछे क्या कारण है, लॉजिक क्या है इसको कहने का, तो ध्यान में रखेंगे, वो नहीं पता। कोई भी व्यक्ति भारत में 2 संवैधानिक पद पे नहीं रख सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति भारत में 2 संवैधानिक पद पे नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति जब बन जाते हैं तो राष्ट्रपति के पद पे काम करेंगे। राष्ट्रपति का पद ऑलरेडी संवैधानिक पद है, और तब जाके उसके बाद उपराष्ट्रपति क्या थे, पहले राज्यसभा के सभापति थे। तब दोनों एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भारत में 2 संवैधानिक पद पे एक साथ कार्य नहीं कर सकता। बोलोगे सर राज्यपाल तो करता है, तो राज्यपाल भाई 2 राज्य का राज्यपाल होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना एक राज्य में राज्यपाल होता है, एक राज्य में जाकर मुख्यमंत्री बन जाता है। वो दोनों राज्य का राज्यपाल ही होता है, उसके पद के प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, बस पद का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब काम अब एक राज्य में करना था, अब 2 राज्य में करेगा, ऐसा नहीं से 2 पोस्ट उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बनेगा तो राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद वो ऑलरेडी पहले से सभापति भी था राज्यसभा का, उसके 2 पोस्ट हो गया, दोनों के दोनों संवैधानिक पद है। इसीलिए बोला जाता है 64 का एक आर्टिकल्स कहता है भाई साहब, अगर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाते हो तो पहले से राज्यसभा का सभापति था वो समाप्त हो जाएगा। तो भाई साहब वहां पे उपराष्ट्रपति का कार्य वहां पे कौन करेगा, सभापति का, तो वहां पे क्या होता है, उप सभापति होता है। क्या होता है वहां पे, उप सभापति होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, और ये संवैधानिक पद है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, लिमिट समय के लिए कार्यकारी उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान, कार्यकारी उपराष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा समय के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति तो हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति कोई भी कार्यकारी नहीं होता। उपराष्ट्रपति का चुनाव, अगर उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उसका चुनाव 6 महीना के अंदर, 5 महीने के अंदर नहीं है, लिखा हुआ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा लो। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बाकी सबके सेंस में 6 महीने का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली तो जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी क्या करना है, करा लो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। विधानसभा के सदस्य जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का सेम प्रक्रिया जो कि राष्ट्रपति का, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से, अनुच्छेद 66 कहता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की अहर्ता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, 66 के 3 के अनुसार दिया हुआ अहर्ता है, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी नहीं चाहिए। ठीक है, पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का लोकसभा का सदस्य बनने योग्य सारी सीमाएं उनके अंदर होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में राज्यसभा, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है राज्यसभा के बहुमत से पारित एक संकल्प के द्वारा। मतलब क्या हो सकता है, उनको हटा सकते हैं। किसको पद से हटाने के संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा
सकता है, ध्यान में रखें, तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में हो जाएगा, राज्यसभा से रास्ता निकालते हुए लोकसभा में जाएगा। अब ये नहीं समझिएगा कि लोकसभा में नहीं जाएगा, लोकसभा में जाएगा, लेकिन संकल्प को प्रस्तुत कहां पे करेंगे? सबसे पहले राज्यसभा में राज्यसभा। संकल्प को प्रस्तुत करेंगे। जबकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो किसी भी सभा में आ सकता है, या तो लोकसभा में आ जाए, तो राज्यसभा में आ जाए, डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसके संकल्प को सबसे पहले कहां प्रस्तुत करेंगे? कहां प्रस्तुत करेंगे? राज्यसभा में, ठीक है। उपराष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, संसद का हिस्सा, सॉरी, संसद का हिस्सा नहीं होता, मतलब संसद का अंग नहीं होता है, ठीक है, संसद का अंग नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए। लेकिन राष्ट्रपति की बात करेंगे तो संसद का अंग होता है, ठीक है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है कि संसद का सदस्य होता है? तो हमेशा बोलिएगा संसद का क्या है? अंग है। क्या है ये? संसद का अंग है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य होता तो संसद में वोटिंग राइट होता, संसद में जाके बैठते, वो नहीं है, ठीक है। संसद को अभिभाषित कर सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं, ठीक है। क्या है वो? संसद के सदस्य है, ठीक है, सॉरी, संसद के अंग है। क्या है वो? संसद के अंग है, ठीक है, सदस्य नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेगा। ये गलती करवा सकता है कभी भी, इसको आप लोग क्या रखें? ध्यान में रखें, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? तो संविधान के प्रति निष्ठा एवं पद की कर्तव्यों का निर्वाह करने की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करेंगे 5 वर्ष होता है, जो कि 67 में दिया हुआ है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को किस मत के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इनके ऊपर, ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लगती है, ठीक है। संविधान में महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही है, ठीक है। बाकी जगह पे आप बोलते हैं ना महाभियोग लगा के हटाएंगे, नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगती है। इम्पीचमेंट शब्द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, डेट्स ओनली फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। महाभियोग टाइप्स प्रक्रिया जो होता है और को हटाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल महाभियोग है, जबकि उपराष्ट्रपति को साधारण बहुमत से राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन वो लोकसभा में भी जाएगा। उपराष्ट्रपति द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? जिसका वो सदस्य नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, सदस्य नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा के, लेकिन उनकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। इसी के संदर्भ में बात करेंगे, जब वो सदस्य ही नहीं होता तो जाहिर सी बात है वोट भी नहीं करेगा, जो सदस्य होगा वही वोट करेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होता, इसलिए राज्यसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं होता, लेकिन निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है। निर्णायक मत किस रूप में देगा? उपराष्ट्रपति के रूप में देगा क्या फिर सभापति के रूप में देगा? हमेशा ध्यान में रखें, सभापति के रूप में निर्णायक मत देगा, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णायक मत देगा, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। उपराष्ट्रपति अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, अनुच्छेद 70 कहता है। उपराष्ट्रपति को वेतन किस मद से दिया जाएगा? ध्यान में, उपराष्ट्रपति को वेतन जो किस पद के लिए दिया जाता है, तो उनका काम क्या है? उपराष्ट्रपति का काम यही है, भाई साहब आप क्या करो, सभापति पतित्व का काम करो राज्यसभा का, तो सैलरी काम के लिए दिया जाता है, नहीं। तो उपराष्ट्रपति का काम क्या है? सभापतित्व करना राज्यसभा का। राज्यसभा के सभापति पद के लिए उनको सैलरी दिया जाता है, न कि उनको सैलरी दिया जाता है उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 97 के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में सभापति के रूप में 4 लाख रुपए की वेतन मिलती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आई थिंक बढ़ा भी दिया होगा, देख लीजिएगा, फिलहाल 4 लाख दिया हुआ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? तो 65 है। उपराष्ट्रपति का पद किस प्रकार से रिक्त हो सकता है? स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सर्वप्रथम राज्यसभा के द्वारा, ठीक है, लाया गया प्रस्ताव तथा लोकसभा अपनी सहमति प्रदान करने पर पद को मतलब रिक्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चलेगी, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। आप चलेंगे कहाँ? चलेंगे इधर चलेंगे। देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 10 वर्षों तक रहे। जाकिर हुसैन की बात करेंगे, ठीक है, जाकिर हुसैन 62 से लेकर 67 तक, ठीक है, प्रथम मुस्लिम। बीबी गिरी 67 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, बीडी जट्टी साहब तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे 74 से लेकर 79 तक। हिदायतुल्लाह साहब की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे कार्यवाहक, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, भारत के मतलब क्या रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है, 79 से लेकर 84 तक। आर वेंकटरमन की बात करेंगे 84 से 87, शंकर दयाल शर्मा की बात करें 87 92, किया नारायण साहब की बात करेंगे 92 97, डॉक्टर के कृष्णकांत की बात करें 97 2002, भैरव सिंह शेखावत की बात करें 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए, ठीक है, राजस्थान से आते थे, 2002 से लेकर 2007 तक। हमीद अंसारी की बात करेंगे 2007 से लेकर
2014 तक विवादित उपराष्ट्रपति के रूप में इनको मान सकते हैं आप लोग। वेंकैया नायडू साहब की बात करेंगे 2017 से लेकर अब तक थे दलित राष्ट्रपति, ये भी दलित समुदाय से आते हैं। अब वर्तमान स्वरूप में बात करेंगे तो वर्तमान स्वरूप में ठीक है कौन है, क्या नाम है हाँ, इनका, हामिद अंसारी का क्या जगदीप बताया धनखड़ था? साहब, और बिहार से हामिद अंसारी का कुछ बताया ना अभी, वो विवादित के बारे में कुछ बताया आपसे? राष्ट्रपति कोई भी उपराष्ट्रपति कभी भी मतलब उपराष्ट्रपति के पद से हटने के बाद मीडिया को मतलब इंट्रोड्यूस नहीं किया था, मीडिया वगैरह को बना उना के ठीक है बहुत सारा विवादित भाषण वगैरह इन्होंने दिया था। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का ऐसा कभी करेक्टर नहीं रहा है। राष्ट्रपति के पद से अब उपराष्ट्रपति के पद से हट जाने के बाद मीडिया से गेट टुगेदर होते हैं या फिर सरकार के बुराई करते हैं, ये सब चीज नहीं रहा है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी जो कि थोड़ा सा ना होते संवैधानिक नहीं होते, देश की परंपरा, उपराष्ट्रपति परंपरा, राष्ट्रपति की परंपरा होती है, वो परंपरा को जी। इन्होंने थोड़ा चोट पहुंचाया था। ठीक है, वो चीज नहीं Thank होना you. चाहिए। जब आप पद पे है तब तो ठीक है, लेकिन आप पद से हट गए तो उसके बाद पद की बुराई करना, सरकार की बुराई करना, देश के नीतियों की बुराई करना, तो ये सब बहुत ही गरिमा योग्य पद है, ये सब शोभा नहीं देता। नहीं, किसी व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हो? कहने का तो सब कहने के लिए फ्री है, आपके पास राइट टू फ्री स्पीच है तो सब कुछ कहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति से उनके गरिमा योग्य बातें की उम्मीद की जाती है। ठीक है, अब मान जी, लीजिए अभी कभी क्या नाम है इनका, द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो है मतलब देश के राष्ट्रपति, अब कभी वो नहीं रहे, उसके बाद मीडिया को बुला के बैठ के बुराई कर रही चाहे कुछ भी कर रही, तो क्या अच्छा लगेगा? उनका राइट सही है, है। कर सकती है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उनसे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जबकि उन्होंने हामिद अंसारी ने ये काम किया था, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, इसीलिए मैंने बोला। इनका थोड़ा विवाद भी रहा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे इनका जो ये अंसारी जो यूपी में जो मारा गया, जो इनका भतीजा था, क्रिमिनल बैकग्राउंड इनके परिवार में भी रहा है, फिर भी 10 वर्षों तक मतलब ये रहे हैं। ठीक है, देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, तो संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति रहता है उनके बारे में देश के भी लोग कुछ नहीं बोलता है, तो चलो इनका पद संवैधानिक पद है, लेकिन इनके ऊपर हमेशा से एक समुदाय के द्वारा उंगली उठते रहा। ठीक है, चलिए। जी, थैंक यू। जब उपराष्ट्रपति मृत्यु, त्याग, पदच्युत तथा अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो मैक्सिमम 6 माह, 6 माह के अंदर में क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। या फिर चाहे तो ठीक है उपराष्ट्रपति भी ठीक है इस्तीफा देके ठीक है उपराष्ट्रपति भी को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन बनाया जाएगा उसी दिन उपराष्ट्रपति के तौर पे इनको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मंत्रिपरिषद ज्यादा है क्या? देख लेते हैं, अगर निपटेगा तो निपटा देंगे, आने दीजिए ना सर। ज्यादा हो जाएगा नहीं, बहुत हो जाएगा। कल पढ़ा दूंगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद से एक दो रोचक बात बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, मंत्रिपरिषद से एक दो रोचक बात बता। मंत्रिपरिषद अगर जहाज है, ठीक है, तो जहाज का पायलट कौन है? प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री डूबा तो मंत्रिपरिषद भी सीधे सीधे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाएगी तो मंत्रिपरिषद पूरी तरीके से समाप्त। ठीक है, ध्यान रखें। मंत्रिपरिषद एक तरह से देखेंगे, ठीक है, मंत्रिपरिषद एक अगर सर, बस है तो उसका कोई ड्राइवर एक पायलट मंत्री के ऊपर भी डिपेंड करता है? नहीं नहीं, किसी भी मंत्री के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के केवल जिंदा रहना जैसे है चाहिए, ना कि बाकी मतलब किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है उसको तो बोलते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक को रूप से करता है। जिम्मेवारी बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सामूहिक रूप से अच्छा। जिम्मेदार होना। ठीक है, मंत्रिपरिषद क्या होता है? बहुमत में। भाई तुम सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या हो? जिम्मेवार हो। ठीक है, मतलब डेट मीन्स अगर तुम्हारा बहुमत अगर पास नहीं हो रहा तो तुम लोग में आपस में मतलब क्या मतभेद है। ठीक है, ऐसे परिस्थिति में ठीक है क्या होता है? सरकारें गिर सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो उसको बोलते हैं सामूहिक जिम्मेवारी। समझे? तो कल थोड़ा भारत का फेडरल सिस्टम वगैरह को लेकर मंत्रिपरिषद का जो भी कॉन्सेप्ट के साथ जो भी एमसीक्यू फैक्ट होंगे सब मैं कल आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगर